Hello, little champs. How are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter और उसके सभी exercise को complete कर लिया होगा. So now let's move into the fresh unit, that is unit 6, water. The chapter is chapter number 10, water. Let's start the chapter. Water is a precious resource. It is present on the earth in three forms: solid, that is ice, snow, glaciers; liquid, water; gas, water vapor. वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म इन नेचर. जो वाटर है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है एंड ये अर्थ में थ्री फॉर्म्स में प्रेजेंट है. एक है सॉलिड स्टेट में जो कि है आइस, स्नो, ग्लेशियर. एक है लिक्विड स्टेट में जो कि है वाटर, और एक गैशियस स्टेट में जो कि है वाटर वेपर. और जो ये वाटर है, जो पानी है, वो अपना फॉर्म हमेशा चेंज करता रहता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर साइकिल. The process where water circulation naturally occurs between the water bodies on the earth and the atmosphere in the form of a cycle is called the water cycle. जो एक प्रोसेस है जिसमें वाटर सर्कुलेट होता है नेचुरली अपने आप बिटवीन द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ एंड द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो वाटर साइकिल. सबसे पहले आप देख सकते हो इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, कैसे क्लाउड फॉर्म होता है, देन प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, स्नोफॉल एंड ऑल. देन उसके बाद वाटर जब कलेक्ट हो जाता है. ओके, तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है. Now next point is when the sun shines brightly, it heats up the water in the water bodies and water turns into water vapor. Water vapor is light and rises into the air. This is called evaporation. जब सन शाइन करता है ब्राइटली और वो पानी को गर्म कर देता है, जो कि वाटर बॉडीज में है, रिवर में, ओशन में, सीज में, उसमें क्या होता है, पानी जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. और वाटर वेपर काफी हल्का होता है, वो हवा में उड़ता है ऊपर की तरफ. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. Next point, as the water vapor rises high up in the air, it meets cool air and changes into drops of water. This is called condensation. जैसे ही वो पानी जो है वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, तो वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पर वो कूल एयर से मिलता है, और फिर वो चेंज हो जाता है किसमें? वापस ड्रॉप्स ऑफ वाटर में. फिर वहां से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. Tiny drops of water stick together and form clouds in the sky. When the clouds get filled with a lot of tiny water drops, they become heavy and come down as rain. This is called precipitation. जो tiny drops of water है मिलकर जब वो clouds form कर लेते हैं, और जब clouds काफी ज्यादा भारी हो जाता है, okay, with tiny drops of water, then वो एकदम से burst होता है, उससे बारिश निकलती है या फिर snowfall निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? Precipitation. The rainwater then flows back to ocean, river, lakes and ponds. Thus the cycle goes on in nature. फिर वो वापस जो रेन वाटर वो कहाँ पर गिरता है? ओशन में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, और ये जो साइकिल है वापस चलती रहती है. Now before going further, there is a point. Do you know? On hills and mountains, precipitation occurs as snowfall and hail. Hills and mountains में precipitation as a snowfall and hail के फॉर्म में अकर होता है. Now next is activity. Take some water in a bowl. Ask an elder to boil it on a gas stove. Observe how water in the pan changes into vapor, and next hold on a steel plate above the vapors and observe how vapors turn into tiny drops of water on coming in contact with the steel plate. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? किसी एल्डर की मदद लेनी है. एक वेसल में पानी गर्म करना है. उसके बाद आप देखोगे कैसे जो पानी है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. उसके बाद आप एक स्टील प्लेट लगाओगे उधर उसी के पास में, एंड आप देखोगे कैसे जो गैसेस है वो वापस से टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर आपको इवेपोरेशन, कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस देखने को मिल रहा है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर सप्लाई इन द सिटी. कैसे शहरों में वाटर सप्लाई होता है? वी ऑल नीड वाटर फॉर सेवरल डेली एक्टिविटीज. वाटर इन आवर हाउसेज कम फ्रॉम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट. Water from various natural sources like ponds, river, etc. is treated to make it clean before it is pumped through pipelines to our homes. तो हमारे घर में जो पानी है वो पाइपलाइन की मदद से आता है. वो एक वाटर वर्क डिपार्टमेंट है, उनकी मदद से आता है. तो जो वाटर है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज जैसे कि पॉन्ड, रिवर हो गया, वहां से पानी को पहले साफ किया जाता है, फिर उसको पहुंचाया जाता है. Water is pumped by the water work department for a few hours during the day, and this water is stored in houses and societies in huge overhead tanks.
सो वाटर को पहले पंप किया जाता है, जो वाटर वर्क डिपार्टमेंट है वो पंप करते हैं पानी को दिन के टाइम, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं पानी को स्टोर करते हैं। हमारे घर में स्टोर होता है, सोसाइटीज में स्टोर होता है एक बड़े से टैंक में। Now before going further, there is a point, water that is safe for drinking is called potable water. वो पानी जो सेफ है पीने के लिए उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। Now let's talk about the another point, that is water shortage. Despite the water cycle in nature, water is getting scarce. There are several causes of water shortage. अब वाटर साइकिल तो हो रहा है, पर उसकी वजह से, उसकी अलावा भी जो पानी है हमारे अर्थ में, प्लैनेट अर्थ में, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसके कुछ सेवरल कॉजेज है जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। फर्स्ट वन, लेस रेनफॉल विच लेड्स टू लेस वाटर इन लेक्स एंड रिवर्स। कम बारिश होने की वजह से, जो कि जिससे क्या होता है कि कम पानी ही फॉर्म करता है वो लेक्स और रिवर्स में। नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से भी जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, डिमांड उसका इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वन, वेस्टेज ऑफ वाटर। और कहीं कहीं एरिया पे हम देखते हैं कि पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन, इनडिस्क्रिमिनेट ड्रिलिंग ऑफ बोर वेल्स टू फुलफिल पर्सनल नीड्स ऑफ वाटर। कोई कोई ज़्यादा मात्रा में पानी को यूज़ कर लेते हैं या स्टोर करके रखते हैं, तो वो गलत है। ओके। Next one, cities are facing water shortage due to extra demand of water. This is causing scarcity of water. और cities जो है वो water shortage क्यों face करे, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा extra demand है पानी का, तो इसी वजह से पानी की कमी हो रही है। Next point is save conserve water. We can save conserve water by following these simple steps. हम इन steps को follow करके पानी को बचा सकते हैं। First one, use the water left in your water bottle to water plants. जो पानी आपके water bottle में रह जाता है उसको आपको पौधों में डाल देना चाहिए। Next one, check for any tap leakage and get it repaired. अगर कोई भी tap leakage हो रहा है घर में तो उसे जल्दी से repair करा देना चाहिए। Next one, do not keep the tap running while you brush your teeth. दांत को साफ करते समय नल को खुला नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, टेक अ बाथ यूजिंग अ बकेट एंड अ मग, अवॉइड अ शावर बाथ। शावर बाथ नहीं लेना चाहिए, बकेट और मग की मदद से ही हमें नहाना चाहिए। नेक्स्ट वन, यूज द वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स टू मॉप फ्लोर। जो पानी रह जाता है कपड़े धोने के बाद उसे हमें यूज करना चाहिए पोछा लगाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. We all face water shortage. It is therefore important for each one of us to save every drop of water and use it wisely. One way to save water is by rainwater harvesting. Rainwater harvesting involves collecting rainwater on the roofs of houses or buildings and storing it in the underground tanks through pipes. Water from these tanks can be used in the future. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम सभी वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर को सेव करें। और एक तरीका उनमें से है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं ऑन द रूफ ऑफ आवर हाउस या बिल्डिंग्स में, या फिर स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड एरिया में टैंक्स में थ्रू पाइप के जरिए। एंड वाटर फ्रॉम दीज टैंक्स जो है हम उसे फिर फर्दर फ्यूचर यूज में ला सकते हैं। Next point is recycling or reusing water. Water recycling means reusing water for another purpose after being used already for something. For example, water used to wash vegetable can be used for watering plants in the garden. अब पानी जो उसको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं अलग अलग यूजेस के लिए, जैसे कि जो पानी हम यूज करें सब्जियों को धोने के लिए, वही पानी को हम यूज कर सकते हैं प्लांट को पानी देने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज स्टोरिंग वाटर. Water is stored in every house. The quantity of water to be stored depends on the need of the people living in the house. Water is stored in containers of different shapes and sizes. Containers may be made of plastic, glass, metal, earthenware, etc. अब जो पानी है उसको हम घर में स्टोर करके रखते हैं, हम स्टोर करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अपने नीड के अकॉर्डिंग ही हमें स्टोर करना चाहिए, अननेसेसरीली स्टोर नहीं करना चाहिए, लाइक होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। ओके। एंड हम डिफरेंट शेप्स और साइज के कंटेनर में उसे स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास हो गया या मेटल अर्थनवेयर हो गए। ओके। नेक्स्ट थिंग, वाटर इज ऑल्सो स्टोर्ड इन ओवरहेड वाटर टैंक्स ऑन टॉप ऑफ द हाउस. It is important to store water in clean containers. Drinking unclean water can make us sick. और वाटर हम ओवरहेड वाटर टैंक में भी स्टोर करके रखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम पानी को एक अच्छे साफ कंटेनर में ही स्टोर करके रखें, और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अनक्लीन हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे हम बीमार पड़ सकते हैं।
Now let's move into the point vocabulary. First one, water cycle, the process where water circulation naturally occur between the water bodies on the earth and the atmosphere. Next one, evaporation, the change of water into water vapor on heating. Next one is condensation, the change of water vapor into water on cooling. Next one, water harvesting, collecting rainwater and using it. Now, as we have read this chapter, let's move into the point things to remember. First one, water is a precious resource. It should be saved. Next one, the water cycle in nature circulates water between the earth's water bodies and the atmosphere. Next one, water is supplied by the water work department to our house. Next one, we face water shortage due to several reasons. Next one, water is stored in every house. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो प्रैक्टिस जोन एक्सरसाइजेस है उसे कंप्लीट करना है. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.